तो गाइस मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत खास एक आज मैं बहुत खास एक इंडिकेटर लेके आई हूँ जिससे हमारे ट्रेडिंग सेशन जो डिवाइड होते हैं, सुबह का एशियंस, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन, उसके बारे में वो इंडिकेटर बताता है और हम चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि सच में ट्रेडिंग सेशन का इफेक्ट हमारे बीटीसी और गोल्ड में पड़ता है या नहीं। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पर एक चीज आपको टाइप करना है, एफ एक्स। यहाँ पे आप फर्स्ट देख रहे होंगे, फर्स्ट एफ एक्स मार्केट सेशन, दूसरा एफ एक्स एंड एशियन सेशन रेंज। फर्स्ट हम इसको चेक करते हैं। ये मैंने सेट कर दिया। ये हमारा ट्रेडिंग सेशन लग गया। अब इसमें हम चेक करेंगे कि क्या सच में हमारा इफेक्ट मार्केट में ट्रेडिंग का क्या असर पड़ता है। मार्केट में कुछ स्पेशल टाइमिंग में, जैसा कि अब यहाँ पे हमने देखा एक सुबह का टोक्यो का सेशन जो इंडिया एशियन सेशन है, इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ से स्लाइटली स्लाइटली मूव किया है और यहाँ से ऐसा आप एक चीज देख रहे हैं कि धीरे धीरे मूव कर रहा है। ये हमारा लंदन सेशन स्लाइटली यहाँ से एक ओवरलैप हो रहा है, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ तक के एक ओवरलैप हो रहा है, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसका डार्क कर दूं अगर आपको दिख रहा होगा तो। जो इसकी, ये तो डार्क ही है, पूरा कंप्लीट डार्क है। चलिए इससे देखते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ टोक्यो लिखा है या लंदन लिखा है या न्यूयॉर्क सेशन लिखा है। और यहाँ पे मैंने टाइमिंग सेट लिख दिया है कि जैसे यहाँ 5:30 से स्टार्ट होता है तो ये खत्म होता है 2:30 बजे तक। लंदन सेशन 1:30 से स्टार्ट होता है 10:50 तक। और न्यूयॉर्क सेशन 6:30 से स्टार्ट हो रहा है 3:30 तक। तो अब ये सेशन में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मूव किस जोन में दिख रहा है आपको। अब आप यहाँ गौर से देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा सा कर देती हूँ। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, यहाँ पे करेंसी लिखा है या एवरेज लिखा है तो यहाँ पे 56% लंदन और टोक्यो का दिख रहा है और न्यूयॉर्क का थोड़ा 47% ही लिख के आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अप साइड मूव यहाँ से आता हुआ दिखा और इस तरह से एक रेंज में जाता हुआ दिखा, बीच में साइडवेज रहा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ स्पेशल दिखा नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट खोलने का क्या असर दिखता है। तो हमारा नेक्स्ट इसके फर्स्ट लास्ट डे से लास्ट डे, आज के डे से लास्ट डे वाला डे में देखते हैं। यहाँ पे एक अच्छा मूव दिखा है, खुलते ही एक मूव 15 मिनट में, मतलब कंटिन्यूअस एक मूव नजर आया है। मॉर्निंग के सेशन में आप ये देख रहे हैं। फिर अगेन एक रिट्रेसमेंट लिया, अगेन जब ये वाला मार्केट का ये सेशन खुला, मतलब जो लंदन सेशन है, यहाँ भी एक अच्छा हुआ। बट आप न्यूयॉर्क सेशन में देख रहे हैं कि साइडवेज हो गया, मतलब कंटिन्यूअस ये जोन में साइडवेज रहा। तो ये इसमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन नहीं चला, फर्स्ट और सेकंड सेशन प्रॉपर चला। ये सही दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट इसमें भी देखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, अच्छा मूव दिया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे कुछ ज्यादा मूव नहीं किया। लेकिन ये जब न्यूयॉर्क सेशन और इसका ओवरलैप हुआ, यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन 6:30 से एक बहुत अच्छा मूव गया, ये गया 8:45 तक और उसके बाद कंसोलिडेट हुआ। अगेन यहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा सा एक मूव दिखा। तो न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे थोड़ा अच्छा मूव किया और यहाँ पे थोड़ा कम मूव किया। अगले दिन नेक्स्ट डे फिर देखते हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा मूव किया। यहाँ से टोक्यो सेशन में, मतलब मॉर्निंग सेशन में अच्छा मूव दिया, यहाँ पे ओवरलैप हुआ तो यहाँ पे साइडवेज हो गया। अगेन यहाँ पे एक टाइमिंग में आने के बाद, ये कौन सा टाइमिंग था, 4:45 का, जहाँ से एक अच्छा खासा 6 बजे, मतलब कंटिन्यू ये, पर यहाँ पे साइडवेज हुआ, यहाँ पे एक मूव अच्छा खासा मिला, ये मूव 6:15 को अच्छा मिला मूव, और ये एक अच्छा टाइमिंग में जोन में मूव किया और यहाँ पे कंटिन्यू न्यूयॉर्क सेशन में साइडवेज रहा। अगेन यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मूव इस जोन में, जो सबसे बड़े बड़े मूव दिख रहे हैं वो एक ये 5:30 को दिख रहे हैं, वहां से कंटिन्यू 6:30 तक के दिख रहे हैं। अगेन यहाँ साइडवेज हो गया, अगेन 9 से 10:30, जब यहाँ पे लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, मतलब 10:30 लंदन सेशन बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये
दिख रहा है हमको, एक मिनट चेक कर लेते रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, और हमारा प्रॉफिट चल रहा है या नहीं। गोल्ड में हमारा एक ट्रेड चल रहा है जिसमें एक प्रॉफिट भी है। चलिए अभी अपने सेशन में आ जाते हैं। हाँ, तो अभी ये कंटिन्यूस यहाँ पे भी ओवरलैप के टाइमिंग में एक सेशन में हुआ है, यहाँ ओवरलैप हो रहा है, मतलब लंदन सेशन क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग। तो यहाँ भी एक दिखा है, तो यहाँ भी एक रेंज में था, स्लाइटली सी मूवमेंट आई है। पर ये जिस दिन न्यूज का इफेक्ट देखिए, सबसे ज्यादा न्यूज का इफेक्ट होता है इवनिंग के टाइम। तो इवनिंग के टाइम मूव जब भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े मूव जब न्यूज होते हैं, इवेंट्स रहते हैं, तो वो तो इफेक्ट दिखता है बिल्कुल। यहाँ पे एक इवेंट का मूव भी दिख रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल हमको जहाँ दिख रही है, जैसे ये सब बड़ी बड़ी यहाँ से साइडवेज हो गया, मतलब 10:30 तक अप्रोक्स एक मूव तो रहता है, ये तो क्लियर हो गया। और मॉर्निंग में भी एक अच्छा खासा मूव दिख रहा है। अब ये देखिए ये वाले सेशन में क्या खतरनाक मूव आया है 7 बजे के टाइम में, मतलब ये इवेंट होगा, इससे पता चल रहा है कि इवनिंग में कोई इवेंट रहा होगा। और यहाँ पे देखिए टोक्यो के सेशन में टोटल साइडवेज था, यहाँ पे जैसी ओवरलैप हुआ यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आया। तो ओवरऑल यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में अगर न्यूयॉर्क में रहे, इवनिंग में रहे, तो सुबह साइडवेज हो जाता है, कंसोलिडेट करता है। जिस दिन भी इवेंट रहे उस दिन थोड़ा सा उसके पहले वाले टाइम में साइडवेज हो जाता है, यहाँ से ये पता चला। दूसरा एक और इंडिकेटर है, इसको हम हटा देते हैं। एक और इंडिकेटर है, उसको भी चेक करते हैं कि वो क्या बता रहा है। FX एशियन सेशन रेंज, इसको लगा दिया मैंने। यहाँ भी वही चीज बता रहा है एक पैराग्राफ में, सेम, लेकिन सेशन वाला ज्यादा बेस्ट था। सेम यही बता रहा है कि इतने सेशन में क्या हुआ है। सेम ये दिखा रहा है कि इधर जोन में मूवमेंट हुआ है और इतने जोन में ये मूवमेंट हुआ है, और ये वाले सेशन में न्यूयॉर्क सेशन में ये मूवमेंट हुआ है। तो ओवरऑल मूवमेंट देखिए, या ये वाले सेशन में मूवमेंट नहीं रहा, यहाँ पे अच्छा रहा, यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। तो इस तरह से फर्स्ट वाला जो इंडिकेटर है वो बेस्ट है। यहाँ भी मूवमेंट सबसे बेस्ट मूवमेंट यहाँ पे रहा, ये दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा भी है। तो इधर में ये मूवमेंट बेस्ट रहा, बीच का मूवमेंट थोड़ा कम रहा, कंसोलिडेट जैसा रहा, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग वाला मूवमेंट है ये बेस्ट रहा। तो गाइस इस तरह से, लेकिन जो हमारा पहला वाला इंडिकेटर है वो ज्यादा एक्यूरेट लग रहा था, उसमें प्रॉपर कलर वगैरह थे, ओवरलैप भी था। तो मार्केट सेशन इज द विनर, मतलब अगर किसी को देखना है तो मेरे लिए ये ज्यादा बेस्ट है। इसमें ओवरलैप भी दिखा रहा है, इसको आप लगा के रखिए और इस तरह से ट्रेडिंग करिए। अभी का रेंज वाइज चल रहा है तो बेस्ट है। तो ये ट्रेडिंग व्यू में आप जाकर इसमें ऐसा सेटिंग करके लगा सकते हैं और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब भी ओवरलैप होता है, जैसे ये वाले सेशन का एशियन और लंदन का ओवरलैप हो रहा है ये 1:30 बजे, तो यहाँ आप वॉच कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे 6:30 को ओवरलैप हो रहा है, तो हमेशा इन टाइमिंग में याद रखना। लेकिन ओवरऑल जो इसमें चार्ट में दिख रहा है वो फर्स्ट सेशन में थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है और न्यूयॉर्क में दिख रहा है, और जहाँ ओवरलैप होता है वहां पे दिख रहा है, और इवेंट बेस जहाँ भी इवेंट रहता है वहां एक अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। तो आप भी इसको फोकस में रख के अपनी ट्रेडिंग करें BTC और गोल्ड में। तो गोल्ड भी एक दफा देख लेते हैं कि गोल्ड में क्या है, गोल्ड में भी इसका इफेक्ट कैसा है जल्दी से। गोल्ड में भी यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट सेशन अच्छा था, यहाँ पे एक बीच में गोल्ड का लंदन का सेशन अच्छा था, यहाँ पे जब ओवरलैप हुआ तब भी अच्छा सेशन था। ये ओवरलैप के टाइम में 6:30, मतलब ये तो न्यूज था, इवेंट बेस्ड था। गोल्ड में ज्यादातर सुबह के सेशन मिलता है, जहाँ सुबह एक अच्छी खासी मिलती है, मॉर्निंग के टाइम में एक अच्छा मूव मिलता है। तो यहाँ भी एक अच्छा मूव मिला ओवरलैप के टाइम में, यहाँ पे ओपनिंग में, और ये वाला सेशन क्लोजिंग के में भी यहाँ भी एक अच्छा मूव मिला, इवेंट बेस्ड न्यूज था। तो इस तरह गाइस अपने अपने आप ट्रेडिंग सेशन में कुछ भी धमाल कर सकते हैं। और यहाँ मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है $32। अब इसमें भी अच्छा एक मूव आने को रेडी है।
तो गाइज इस ट्रेडिंग सेशन से आप अपनी गोल्ड और बीटीसी में थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। डेली हम लाइव आते हैं 3:30, तो प्लीज ज्वाइन करें लाइव। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं या लाइव में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।